आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम के विकसित भारत @2047 नौजवानों की आवाज वर्कशॉप में की शिरकत। अदालत उज़्मा की तारीखी फैसले पर कश्मीर और जम्मू में सियासी रहनुमाओं की इख्तिलाफ राय रही मुख्तलिफ। जम्मू में रहनुमाओं ने फैसले का किया खैर मकदम, वहीं कश्मीर के रहनुमा फैसले पर दिखे मायूस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है अवामी तवक्कुआत के मुताबिक। असेंबली इंतखाबात से कबल रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग। और माटी के आलमी दिन पर केसी पब्लिक स्कूल ने चलाई शजरकारी मुहिम। मिट्टी के अहम किरदार और पायदार निजाम पर आम की बेदारी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 नौजवानों की आवाज वर्कशॉप में शमूलियत इख्तियार की है, जिसमें वाइस चांसलरों, इदारों के सरबराहान और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत कर तुलबा की शमूलियत और शराकत के लिए रोड मैप बनाने के लिए मौजूआती इलाकों पर वर्कशॉप और पैनल के बहस में मसरूफ दिखे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि वर्कशॉप और इसके नताइज तरक्की को तेज करने में एक रहनुमा कुव्वत के तौर पर भी काम करेंगे। उन्होंने वाइस चांसलरों और दूसरों पर भी जोर दिया है कि वो एक मुनज़्ज़म फॉर्मेट और तब्दीली का एजेंडा बनाएं ताकि नौजवानों को विकसित भारत की तामीर में हिस्सा लेने और जम्मू कश्मीर को इस मिशन में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया जा सके। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार नौजवानों को महारत और लामहदूद तवानाई की अलामत को तरक्याती इनकलाब के अहम हिस्सेदार बनने का मौका मिल रहा है। प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के सभी निदेशकगण, श्री आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के तथा संस्थानों के सभी प्राध्यापक, प्रशासन के मेरे सहयोगी तथा मित्रों, लगभग सबको मैंने ध्यान से सुना है। बहुत संक्षेप में दो चार निवेदन करने के लिए खड़ा। लंबे इंतजार के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि मन, वचन, कर्म और संकल्प के हिसाब से इस देश को जोड़ने का एक नया अभियान प्रारंभ किया है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार पूरी जनसंख्या का सिर्फ एक लक्ष्य हो, विकसित भारत का निर्माण, और इस लक्ष्य तथा देशवासियों के बीच वर्षों से मौजूद बाधाओं, संसाधनों की कमी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पहली बार महसूस हो रहा है कि देश का स्वाभिमान जागृत हुआ है। धर्म, जाति, अर्थ, संप्रदाय के भेदभाव से अलग हटकर समाज का जो पुरुषार्थ है, महाभारत के अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य 2047 की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा प्रतिभाओं की भूमिका और दायित्वों के बारे में आज हम सबके समक्ष एक नया विजन प्रस्तुत किया है। संपूर्ण राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब युवा शक्ति के साथ उसकी संकल्प शक्ति को नेविगेट करने या सेध देने वाले शिक्षण संस्थानों के प्रमुख प्रबंधकों को विकसित भारत के लिए स्वयं को समर्पित करने का मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैरमकदम करते हुए विश्व हिंदू परिषद के आलमी कारगुजार सदर और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार ने कहा है कि दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अजीम कुर्बानी को एक शुक्रगुजार कौम के खराज के मुतदारिफ है। आज का फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि 1947-1948 में महाराजा हरि सिंह के दस्तखत शुदा इल्हाक का खत हतमी, दुरुस्त और अटल था। जम्मू कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का अटूट अंग रहा है और रहेगा। उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर का वाहिद नामुकम्मल एजेंडा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद कराना है।
सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मानो कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को दी गई श्रद्धांजलि है। धारा 370 अनावश्यक थी। महाराजा हरि सिंह ने भारत में मिलने का जो एक्सेशन लेटर साइन किया था वो वैसे ही था जैसा बाकियों ने किया था। वह विलय पूर्ण था और अंतिम था। दुर्भाग्य से उस समय के राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी नासमझी में एक अस्थायी 370 बना दी थी। भारत की संसद ने उस 370 का विलोप कर दिया, पर उसके बाद भी कुछ कुहासा छाया हुआ था। वह कुहासा आज के निर्णय से छट गया और इसलिए अब हम असंदिग्ध शब्दों में इस फैसले के भी आधार पर कह सकते हैं कि 1947-48 में जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो पूर्ण था, वो अंतिम था और इसलिए अब उसमें कोई संदेह करने का कारण नहीं बचा। जम्मू और कश्मीर का केवल एक ही बचा हुआ काम है। There is only one unfinished agenda और वो काम है गुलाम कश्मीर की पाकिस्तान के कब्जे से मुक्ति। एक सशक्त राष्ट्र, एक आत्मविश्वस्त राष्ट्र अपने इस दायित्व को पूर्ण करके पीओके के लोगों को भी वहाँ की दास्ता से मुक्त कराएगा, ऐसा विश्व हिंदू परिषद को विश्वास है। बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना की जानिब से आज जम्मू सदर मकाम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक अदालत उज़्मा की जानिब से सुनाए गए फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे तारीखी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दफा 370 के मनसूखी से जम्मू कश्मीर के तमाम तबकों से 70 बरसों तक होने वाली नाइंसाफी खत्म हुई है और लोगों को उनके हकूक मिले हैं और जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा 3 सतही पंचायती निज़ाम को अपनाया गया है और उन्हें तमाम इख्तियारात भी दिए गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे, ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी, ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। सुप्रीम कोर्ट के आज जम्मू कश्मीर के मुतालिक सुनाए गए फैसले पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग उम्मीद खोने या हारने वाले नहीं हैं। इज्जत और वकार के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारे लिए आखिरी रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से दफा 370 को मनसूख किया था। हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी।
इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई, जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हार नहीं है, ये इस मुल्क की हार है। धोखा उन्होंने किया, हमने तो नहीं किया। आज 370 को आर्जी कहते हुए उन्होंने मुल्क को कमजोर कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को मजबूत किया जो बार बार कहती थी कि जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ इल्हाक आर्जी है। तो आज 370 को आर्जी कहते हुए आपने जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है उसको आर्जी करार देके उसको तोड़ दिया। जो हाथ आपसे मिला था उम्मीदों के साथ 1947 में, आज आपने उस हाथ को जख्मी कर दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरपरस्त आला और जम्मू कश्मीर के साबिका वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने आज कहा है कि अदालत उज़्मा की जानिब से आज सुनाया गया फैसला अवाम के जज्बात और एहसासात के मुताबिक नहीं है। उन्होंने इस फैसले को दुखदेह और अफसोसदेह करार दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए। एक मायूसी है, दो चीजें इसमें थी। एक 370, उसके साथ जम्मू कश्मीर के अवाम जुड़े हुए थे, उनके जज्बात जुड़े हुए थे आज साल नहीं, आज़ादी के बाद से ही। और जिन हालात में दफ़ा 370 को हिंदुस्तान के आईन में और स्टेट के आयून में जगह दी गई थी, उसकी कुछ तारीखी वजूहात थी जिनकी वजह से रखा गया था, और कुछ जोग्राफियाई हालात थी और कुछ सियासी हालात थी। ये तमाम चीज़ें मैं सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको अपनी नज़र में रख के फैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हक में सुनाएगा। और उसके साथ साथ ही 35A, जिसके शायद लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, वो खाली कहते हैं कि ज़मीन लेंगे और क्या कहते हैं नौकरियां लोग करेंगे। तो ये महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर उन्होंने 1925 में निकाला था, दूसरा 1927 में निकाला था, और तीसरा कानून उन्होंने 1930 में बनाया था। वो क्या कानून था कि स्टेटहुड उन्होंने ये जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट उन्होंने कानून की शक्ल में बनाया 1930 में, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही जम्मू कश्मीर में नौकरी कर सकता है और वही ज़मीन खरीद सकता, बेच सकता। मुझे याद है कि मैट्रिक पास किया और कॉलेज में दाखिले के लिए हमको स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ा, आगे और MSc पढ़ने के लिए स्टेट सब्जेक्ट बनाना पड़ा। नौकरी करने वालों को नौकरी के वक्त स्टेट सब्जेक्ट होना, ज़मीन खरीदने वाले को स्टेट सब्जेक्ट अपना दादा परदादा का देना था, पूरा कहाँ का था। तो इस कानून को, महाराजा कानून को 370 में जगह दी थी 335A की शक्ल में, वो भी ख़त्म हो गया। उससे जम्मू का भी नुकसान है, कश्मीर का भी नुकसान है।
उससे क्या बड़ा नुकसान हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में वैसे ही ज़मीन बहुत महंगी है, जैसे बम्बई में है, दिल्ली में है, उतनी ही महंगी जम्मू कश्मीर में ज़मीन है। उसकी वजह है एरिया चाहे बहुत है लेकिन वो सब पहाड़ है, एरिया बहुत है वो सब जंगलात, तो हमारी खेती के लिए ज़मीन नहीं है। दफा 370 के मुत्तलिक सुनाई गई एक फैसले पर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने आज कहा है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने चंद दिहाइयों कबल संबित प्रकाश मामले में कहा था कि दफा 370 और 35 एक मुस्तकिल है न कि आर्जी, और आज इसी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फैसला सुनाया है कि ये आर्जी था। हम इसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो भी खत्म हो गई। उसके बाद जो 70 साल से लड़ाई कर रही थी, जो एक उनका एक एजेंडा था बीजेपी का, वो आज इसमें मतलब पूरा उनका कंप्लीट हो चुका है वो एजेंडा। यहाँ पर 370 और 35 से परमानेंटली हटाकर, और मुझे सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब संपत प्रकाश का केस वहां पर था, वहां पर वर्डिक्ट एक आया था कि 370 और 35 ए परमानेंट है कश्मीर में, और आज वही सुप्रीम कोर्ट बता रही है टेम्परेरी था इसलिए हटाया गया। ये दो वर्डिक्ट आपस में मिलते ही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कमेटी सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि दफा 370 के मुतल्लिक अदालत उज़्मा का जो फैसला है वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोगों को तवक्को थी कि यहाँ की नौकरियां और जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम उठाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद ही हुकूमत तश्कील देगी। इस दौरान उन्होंने फौरी इंतखाबात कराने के अदालत के फैसले का खैरमकदम करते हुए कहा है कि उन्होंने पहले असम रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। कश्मीर के जो 370 हमारे सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हटाया था, और उस पे जो पिटीशन चल रही थी, उस पे जो डिसीजन आया, आज जो फैसला हुआ, मैं ये कहूंगा कि पंडित नेहरू जी, पटेल साहब, हमारे जो दूसरे यूनियन मिनिस्टर्स थे उस वक्त, उनकी तरफ से जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वार टाइम में दिया गया था, तो मैं ये कहूंगा कि हम फख्र से कहते हैं कि 370 कांग्रेस की तरफ से दिया गया था, और बीजेपी की एक लॉन्ग स्ट्रेटजी रही कि इसको हटाया जाए। अब जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन एक चीज का हमें दुख है, जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि हमारी लैंड जो है वो सेफ रहे और हमारे जॉब्स की प्रोटेक्शन का मिले, वो उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे एक लंबी स्ट्रगल जो है लड़ते रहेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का जॉब, नौकरियां और ज़मीन जो यहाँ की है वो प्रोटेक्ट रहे। हमें यकीन है और उम्मीद है कि आगे जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, और हमारी पूरी प्रयास होगा कि जॉब और ज़मीन की जो है प्रोटेक्शन वो रहे। इसके बाद हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कि यहाँ पे जो 10वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हुए थे, और अभी तो छोटे छोटे इलेक्शन जो हमारी स्टेट में होते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए। उसके लिए हमने कुछ दिन पहले ऑल पार्टीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें एक मेरी लंबी चौड़ी स्पीच भी रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को यहां सस्पेंड नहीं कर सकते हो। जम्मू कश्मीर नेशनल यूथ पार्टी के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला चौटवाल और सीनियर समाजी कारकुन शाहनवाज हुसैन ने आज आइन के दफा 370 की दफात को मनसूख करने को ललकार देने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अफसोसनाक और बदकिस्मती करार दिया है, लेकिन कहा है कि हमें इसे कबूल करना होगा। दोनों शराइत रियासत की बहाली और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनाकात के लिहाज से एक अच्छा फैसला ही है और गम भी है। खुशी इस बात की है कि जो यहाँ के जमहूरी इंस्टीट्यूशनों का कत्ल किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है। हम उसका वेलकम करते हैं।
लेकिन बदकिस्मती के साथ जो दफ़ा 370 और 35A के हवाले से वर्डिक्ट आया है वो अच्छा नहीं है और मायूस कुन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो जो यहाँ के सियासी पार्टियों का सवाल जो अब आता है, अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है, क्या वो इस वक्त एकजुट होके डोर टू डोर सियासी फ़ायदे को छोड़कर, पार्टी मफाद को छोड़कर, ज़ाती मफाद को छोड़कर इस हवाले से कोई कदम उठाएंगे, या उनका एक ही मकसद था यहाँ इलेक्शन हो जाए और यहाँ के इलेक्शन के लिए वो यहाँ की सियासत चला रहे हैं। अगर वो दफ़ा 370 की दिफा के लिए, 35A के दिफा के लिए कोई बात कर सकते हैं, वो लोगों के पास जाए और उनको जागरूक करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सियासी प्लेटफार्म को इख्तियार करें। हाँ, ये सारी पार्टियाँ मिलकर आज जम्मू कश्मीर के लोग देखेंगे क्या ये हमारे हक के लिए 370 के लिए, 35A के लिए बहाल कर सकते हैं। जाए लोगों के पास, डोर टू डोर जाए और कैंपेन करें। 5 जो अगस्त को 370 का मसला यहाँ पे हुआ था, वो सारा चीज़ यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, NC और PDP की वजह से हुआ है। तो हम लोगों को जो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है उस पर पूरा एतमाद था कि यहाँ पे कम से कम एक तो स्टेटहुड हमें वापस दी जाएगी। दूसरी बात थी कि 35A की और 370 के जो माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया है और फैसला सेव रखा है, हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ किया जाएगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो अपने हिंदुस्तान के या के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान है, उनसे हम अपनी तरफ से गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर इलेक्शन करवाया जाए, यहाँ पे डेमोक्रेसी को कायम किया जाए। और जो 370 की बात है और 35A की, उसको जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके साथ इंसाफ किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट से भी हम गुजारिश करते हैं कि उस पर नज़रसानी किया जाए। माटी के आलमी दिन के मौके पर, जो कि हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, के तनाजुर में केसी पब्लिक स्कूल के केसी परिवारन सदन के मेंबरान ने मेजर सोमनाथ शर्मा पार्क और तवी पुल के मलहका इलाके में दरख्त लगाने की तकरीब का अहतमाम किया है, जिस दौरान पार्क की सफाई भी की गई और मेंबरान की जानिब से उठाए गए बायोडिग्रेडेबल बैग्स में प्लास्टिक फजला जमा किया गया है। इस तकरीब का मकसद मिट्टी के अहम किरदार और इसके पायदार इंतजाम के बारे में बेदारी पैदा करना था। ओ खेलने उनको जी। हाँ मैडम उसी बैट से ना सीधा करना तेरे को अभी। On the account of World Soil Day, which is celebrated on 5th December every year, we the members of the KC Paryavaran Sadan, the Environment Club of KC Public School are present here for doing plogging. We are in the area of Bhagwati Nagar 4th Bridge and we are collecting garbage into these eco-friendly biodegradable poly bags, and we are also using gloves for our hygiene. So plogging is also rather a new concept in India. So it's great we are doing something that's better for the environment and better for ourselves, as plogging also helps you in physical fitness. Nandari speak Raina. I am in the last. Raina speak now. मैं last में हूँ ना, last तो in the last few words which would actually explain what our motive or the major motive is to come here. It's basically if you are living in a world with such a beautiful environment which is also giving you a lot of things, it's our major priority to serve back to the environment, and today we are also here to get rid of soil waste on the very occasion of World Soil Day. Thank you. Also, the plogging is very beneficial for our body health also, as the actual meaning of plogging is picking up the garbage while jogging. So it is beneficial for the environment also as well as for our fitness. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास